जायंट व्हील व्हीकल बार्बर हेयर कट। एक गांव में नंदलाल नाम का एक नाई रहा करता था। उसके पुरखाने से ही नाई का काम चला आ रहा था। वहीं उसके घर में उसकी एक बेटी थी लाडली और बीवी मालती। नंदलाल बहुत ही खुशमिजाज इंसान था और उसका जीवन भी खुशी से बीत रहा होता है। एक बार की बात है। अरे नाई हूँ, काटता हूँ बाल बाल हो, आओगे एक बार तो नंद से कटवाओगे बाल बार बार हो। इस तरह नंद बाल काटते हुए गाने गाकर कस्टमर को एंटरटेन कर रहा होता है। बड़ा प्यारा गाना गाते हो भाई, लेकिन ये हेयर स्टाइल बड़ी पुरानी हो गई है यार, कुछ तो बदलाव लाओ इसमें। अब बोर हो गया हूँ इन सब हेयर स्टाइल से। अरे हाँ भाई नंदलाल, शहरिया लोगों को देखो क्या स्पाइक मारते हैं यार, का बाल कट करते हैं। अरे का स्वैग होता है उनमें। हेयर कटिंग के नाम पर तुम तो हमको चंपू बना देते हो। अरे भाई शहर और गांव में फर्क तो होगा ना। फर्क तो होगा, लेकिन पैसा इतना लेते हो और काम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा बताओ तो। हमको भी तो हैंडसम दिखाना है ना। अरे इससे अच्छा तो चलो उस भानु की दुकान पर चलते हैं, कम दाम में मस्त कटिंग करता है भानु। हाँ हाँ चलो चलो। फिर सभी भानु के यहाँ हेयर कट करवाने चले जाते हैं। अरे आज ये अचानक से सभी को क्या हो गया? इससे पहले तो कभी किसी ग्राहक ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। इस तरह नंद बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर अचानक से ग्राहक उसके काम में नुक्स क्यों निकालने लगे। ऐसे एक दिन हुआ कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे नंद के साथ ये सिलसिला रोजाना हो गया था। रोजाना नंद दुकान जाता और सारा दिन दुकान के बाहर ग्राहक के आने की उम्मीद में खड़ा रहता, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। वहीं भानु, कितना अच्छा लग रहा है इस नंद की ऐसी हालत देखकर। यहाँ मेरी दुकान पर लोग वेटिंग लिस्ट में और वो ग्राहक के आने के लिए वेटिंग लिस्ट में है। इस तरह भानु मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं नंद समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं काम धंधा न चलने के कारण नंद बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लगता है। क्या हुआ जी, आजकल बहुत चिंतित रहते हो? हाँ मालती, अब मैं करूँ भी तो क्या। ना जाने क्यों लोग मेरी दुकान पर आ ही नहीं रहे हैं और सब उस भानु के यहाँ वेटिंग में हेयर कट करने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं। कहते हैं कि मैं अच्छा बाल नहीं कट करता और भानु जो भी कट कर दे उसी को सब फैशन कह देते हैं। वहीं अगले दिन लाडली अपने पिता को खाना देने के बहाने उसकी दुकान पर आती है और भानु की दुकान के बाहर खड़ी भीड़ को देखने लगती है। तभी नंद लाडली को वहाँ आया हुआ देख लेता है। क्या हुआ बेटी, आज तू यहाँ कैसे? पापा, आज स्कूल जल्दी छूट गया था तो मैं सोची मैं ही आ जाती हूँ खाना लेकर। फिर लाडली नंद के लिए खाना लगाती है। वहीं लाडली कुछ सोच ही रही होती है कि उसे एक आइडिया आता है। फिर लाडली गांव के साइंटिस्ट के पास जाती है। क्या हुआ बेटी लाडली, आज तुम यहाँ कैसे? साइंटिस्ट काका, मेरे बाबा की दुकान के सामने ना भानु कहकर एक नाई की दुकान है। वो ग्राहकों को भड़काकर अपनी तरफ कर रहा है। आज ही मैंने देखा वो अपनी दुकान में आए ग्राहकों से बाबा की कटिंग की बुराई कर रहा था। लेकिन तुम्हारे बाबा तो इस गांव के सबसे बढ़िया नाई है ना बेटी। हाँ काका, वही तो बात है। और उस भानु के कारण गांव में बाबा की दुकान पर अब कोई नहीं आता। वो तो अब बहुत टेंशन में और बीमार से रहने लगे हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, तुम टेंशन ना लो बेटी, मैं समझ गया क्या करना है अब। फिर साइंटिस्ट लाडली को जायंट व्हील हेयर कटिंग मशीन बनाकर देता है। काका, ये काम कैसे करेगी? बेटी, जो भी आदमी इन सीढ़ियों से चढ़कर इस मशीन में कूदकर नीचे आएगा उसका एक बेहतरीन सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पिता का काम ना चले। जाओ अब। बहुत बहुत शुक्रिया काका। फिर लाडली वहाँ से चली जाती है और दुकान पर, बाबा ये देखो, मैंने आपके लिए ये मशीन लाई है और अब से सारे गांव में बस आपके द्वारा किए गए कटिंग की ही चर्चा रहेगी। वो कैसे बेटी? बस देखते जाओ बाबा, अब आपकी ये लाडली क्या कमाल करती है। फिर लाडली गांव भर में 50% डिस्काउंट पर हेयर कटिंग का प्रचार कर देती है।
तुम 50% का प्रचार करो या फ्री में हेयर कट करो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ। वो तो समय बताएगा काका। तभी नंद की दुकान पर एक आदमी आता है। देखो भाई नंद, मैं हमेशा से तुम्हारे यहाँ हेयर कट करवाता हूँ। वैसे तो गांव में अब तुम्हारी इज्जत नहीं रही, लेकिन मैं एक मौका देना चाहता हूँ तुम्हें। तुम बेफिक्र रहो भाई, बस तुम इस मशीन के अंदर कूदो। देखो तुम जैसा हेयर स्टाइल चाहते हो तुम्हें उससे बेहतर ही मिलेगा। फिर काजू नंद की बात मानते हुए जाइंट व्हील हेयर कटिंग मशीन के अंदर जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसके सर पर एक मोटर बाइक का हेयर स्टाइल होता है। अरे वाह नंद भाई, ये तो अद्भुत है, कमाल कर दिया तुमने, मानना पड़ेगा बॉस, बहुत प्यारा है ये लो 500 रुपए रखो। फिर काजू उस हेयर स्टाइल से खुश होकर नंद को ज्यादा पैसे देकर जाता है। वहीं गांव भर में नंद की हेयर कटिंग का प्रचार करता है। वहीं गांव में जो कोई भी काजू का यूनिक सा हेयर स्टाइल देखता है सभी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और भानु के यहाँ लाइन लगाए हुए सारे ग्राहक एक एक करके नंद के यहाँ आ जाते हैं और एक से बढ़कर एक हेयर स्टाइल में बाल कटवाने लगते हैं और वो नंदलाल के हेयर कटिंग से खुश होकर उसे एक्स्ट्रा पैसे देकर जाते हैं। साथ ही उसकी खूब वाहवाही भी करते हैं, जिसे देखकर भानु, ऐसा क्या है इसकी मशीन में, मैं भी तो देखूं जरा, इतना अच्छा बाल कट करता है। ये सोचकर भानु भी नंद के यहाँ हेयर कटिंग के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो टायर के बीच से बाहर आता है उसके सर के सारे बाल गायब हो जाते हैं और वो गंजा हो जाता है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। चाचा देखा, जैसी करनी वैसी भरनी, बाकी आप ही करता और आप ही धरता, समझदार तो हमसे ज्यादा ही हो। लगता है मैंने जो गांव वालों को भड़काया है ये उसी की सजा है। अब तो भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से चलता बनूं। फिर भानु मुंह छुपाकर वहां से भाग जाता है और साइंटिस्ट और लाडली के कारण एक बार फिर से नंद की दुकान चल पड़ती है और अब वो लोगों के अलग अलग हेयर स्टाइल बनाकर खूब पैसे कमाता है।